हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न आईटी विद शिखा। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूशन में जेबीपीएम में डीएमएन का कॉन्टिन्यूशन पार्ट। ये हमारा डीएमएन में हमारे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स उसके बचे हुए थे, हमने स्टार्ट किया था, उसको पूरा कवर कर लेगा। इसके बाद हमारा पूरा जेबीपीएम का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन कवर मोर टॉपिक्स इफ यू वांट मी टू कवर, अगर कुछ भी पेंडिंग रह गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू पार्ट 2 सीरीज ऑफ डीएमएन। ओके, सो डीएमएन के बारे में हम लोग पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। डीएमएन डिसीजन मॉडल नोटेशंस। आज हम उसके जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं, जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका क्या क्या यूज होता है उसके बारे में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स लॉग इन टू अवर जेबीपीएम। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपना जेबीपीएम में बिजनेस सेंट्रल को लॉग इन खोल के स्टार्ट करके रखा हुआ है। तो मैं बिजनेस सेंट्रल में जाऊंगी। हम लोग यहाँ पर जाएंगे अपने डीएमएन स्पेस में। ओके, तो हमने ये डीएमएन का डेमो बनाया था लास्ट टाइम, उसी में हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डीएमएन के डेमो में हम लोग यहाँ पर एक ऐड एसेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे डीएमएन मेथड्स। ओके, तो हमने डीएमएन के बारे में पहले ही करा था कि डीएमएन में किस तरीके से हम वेरिएबल पास करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसमें जो कंडीशंस हैं वो लिखते हैं टैबुलर फॉर्मेट में, वो हमने कर लिया था। इसके बारे में अगर आपको और फर्दर नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मेरे ब्लॉग्स के लिंक हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन चेक आउट दीज ब्लॉग्स। इसमें आपको सारे डीएमएन के जो मेथड्स हमने यूज करने हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स होते हैं, वो सब कुछ मिल जाएंगे। डीएमएन के फंक्शंस के बारे में मिल जाएगा, और जो जो हमने डिस्कस किया है वो मैं सोर्स कोड भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी। एंड इफ यू वांट, आप ब्लॉग से भी सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब डीएमएन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इनके बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज इनपुट डेटा टाइप। डीएमएन इनपुट डेटा टाइप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डीएमएन इनपुट मीन्स जो हम इनपुट ले रहे हैं, दैट इज डीएमएन इनपुट डेटा टाइप। जो भी हम वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं और उस पर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीएमएन इनपुट डेटा टाइप। अब होता है डीएमएन नॉलेज सोर्स। डीएमएन नॉलेज सोर्स इज नथिंग जस्ट फॉर अ कमेंटिंग पर्पस। तो हमको अपनी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर यूज करना होता है तो उसके लिए यूज होता है, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में इसका कुछ फंक्शनल लेवल, इसका कोई यूसेज नहीं होता। डीएमएन नॉलेज मॉडल, इसके बारे में हम आज करेंगे। डीएमएन नॉलेज मॉडल इज नोन एज अ मेथड्स इन डीएमएन। जो हम जिस तरीके से हम लोग जावा में मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए, आज हम वो देखेंगे। तो ये होता है हमारा डीएमएन नॉलेज सोर्स मॉडल। ये हमारा है डीएमएन डिसीजन, जो हमारा डिसीजन बॉक्स होता है जिसमें हम लिखते हैं कि क्या डिसीजन हमें लेना है बेस्ड ऑन अवर कंडीशंस। तो इसमें हम डीएमएन डिसीजन के बारे में देखेंगे, वो हमने पहले भी देखा था। डीएमएन टेक्स्ट नोटेशन इज नथिंग जस्ट अ कमेंट। अगर आपको रीडेबिलिटी अपने डायग्राम में इन्हांस करने के लिए चाहिए तो टेक्स्ट नोटेशन। और ये होता है डीएमएन डिसीजन सर्विस। सो अगर हम मल्टीपल डिसीजन बॉक्सेस के साथ काम कर रहे हैं तो हमको इस डिसीजन सर्विस की जरूरत पड़ती है। बट इफ वी हैव ओनली सिंगल डिसीजन बॉक्स इन अवर डीएमएन फाइल, तो हमें डिसीजन सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर ब्लॉग्स में मिल जाएगा, जिनका लिंक्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सब कुछ आपको यहाँ ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगा, विच यू कैन चेक इट आउट फॉर फर्दर रेफरेंस। ओके, तो हम एक अब डीएमएन स्टार्ट करते हैं। हमने जो पहले बनाया था वैसा ही सिमिलर हम बनाते हैं डीएमएन। एक हमने लिया इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग से हमने एक ये डिसीजन बॉक्स लिया। ओके, तो इसका नाम हमने रख दिया फाइनल डिसीजन। ये हमने लास्ट टाइम किया था। और हमने इसके अंदर यहाँ पर हमने लास्ट टाइम कॉल किया था डिसीजन टेबल। ओके, सो इस बारी हम लोग यहाँ पर डिसीजन टेबल कॉल ना करके इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर
कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे डिसीजन नॉलेज बेस विच इज अ काइंड ऑफ मेथड्स। ओके, तो हम यहाँ पर लगाते हैं स्ट्रिंग वैलिडेशन। ओके, ये मैंने एक स्ट्रिंग वैलिडेशन नाम का मेथड बना दिया। ओके, तो अब इस मेथड को मैंने इधर डिसीजन बॉक्स से कॉल करना है। ओके, अब मैंने क्या करूंगी, मैं जो भी मेरी कंडीशंस होंगी, कभी कभी क्या होता है हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उस केस में हमें ऐसा नहीं करना होता कि हम सारी कंडीशंस एक ही टेबल में लिख दें, डिसीजन बॉक्स में लिख दें। तो उसके लिए हम अगर उन्हें कैटेगराइज कर लें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में, तो वो हमारे लिए इजी होता है। जैसे हमें स्ट्रिंग वैलिडेट करनी है, इंटीजर वैलिडेट करना है, मान लो ईमेल वैलिडेशन लिखनी है हमें, फोन नंबर वैलिडेशन, तो ऐसे मल्टीपल सिनेरियो होते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। किसी ऑब्जेक्ट की हमें एक किसी भी टाइप की और टाइप की वैलिडेशंस लिखनी है, तो उस केस में हम लोग इन मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें इनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में कैटेगराइज कर देते हैं, और बेस्ड ऑन द इनपुट रिक्वायरमेंट हम इन मेथड्स को कॉल करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट सपोज इनपुट टाइप। तो मैं यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, हम एक इनपुट टाइप वेरिएबल लेंगे और एक वेरिएबल लेंगे इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग में हम वैल्यू डालेंगे और इनपुट टाइप के अंदर हम टाइप ऑफ वेरिएबल डालेंगे। ओके, सो इन दोनों वेरिएबल्स की हम डेटा टाइप ले लेते हैं स्ट्रिंग। ओके, और ये हमारा इसमें हमने ये करा है डीएमएन मेथड्स, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं डीएमएन मेथड्स SANS। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर अ बेटर रीडेबिलिटी एंड यूजिबिलिटी हम नेम स्पेस को चेंज कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पर एरर्स दिखेंगे, बट हमने अभी इसको खत्म नहीं किया। जैसे ही खत्म होंगे वी आर एबल टू रिजॉल्व एरर्स। तो ओके, अब मैं यहाँ पर पहले जाती हूँ अपने मेथड के अंदर। ओके, मेथड के अंदर गए, मेथड के अंदर हमने यहाँ पर क्या करना है, पैरामीटर ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं पैरामीटर नेम वेरिएबल 1। ओके, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, और हमारा वेरिएबल में इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर हमको 20 को पहले तो डिलीट करना पड़ेगा। एक मिनट। ये- ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एंटर करते हैं और फिर इसके आगे चलेंगे। सो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हमारे डीएमएन में, वेरिएबल 1, और मैंने उसको क्लियर कर दिया है। क्लियर करके अब यहाँ पर आया हमारा सिलेक्ट एक्सप्रेशन। सेलेक्ट एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पर लेंगे डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल जो हम लोग वहां पर यूज करते थे हमारे डिसीजन बॉक्स में, अब हम नॉलेज मॉडल में यूज करेंगे, जिसको हम एक मेथड की तरह यूज करते हैं। ओके, तो इनपुट 1 आप चाहे तो इसको सेम नाम भी दे सकते हैं, ऐसे ही रखिए इनपुट 1। ओके, अब मैंने वो मेथड्स जो हैं कुछ यहाँ पर लिख के रखे हैं। ठीक है, तो मैंने ये स्ट्रिंग लेंथ मेथड लिखा है, सिंपल सा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक मेथड लूंगी स्ट्रिंग लेंथ का। सिंपल सा मेथड मैंने लिया कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ मेरी 10 से बड़ी या उसके बराबर होती है, नहीं होती है ना, तो ये क्या दे, मुझे यहाँ पर दे लेट सपोज बिगर लेंथ। ओके, सो अगर ये इससे छोटी होती है तो ये मुझे देगा स्मॉलर लेंथ। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ, यहाँ से नॉट हटा देती हूँ। ओके, तो अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये मेरी लेस देन 10 है, तो मुझे क्या देगा ये स्मॉल लेंथ। ओके, और अगर ये मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगी, तो ये मुझे क्या देगा। ओके, तो इसमें ये मुझे देगा ये। ओके, तो हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स चेक आउट फॉर द अदर थिंग्स। ओके,
ओके, सो इसमें से हम एक में नॉट हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी स्ट्रिंग लेंथ ग्रेटर देन होगी तो ये मुझे ये रिजल्ट देगा, और अगर नॉट हम तब लगाते हैं जब हमें फॉल्स कंडीशन करनी होती है, और अगर ये मेरी लेस देन 10 होगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, स्मॉल लेंथ, और अगर ये मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो मुझे ये मिल जाएगा स्मॉल बिगर लेंथ। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क ये जो होता है हमारा जेबीपीएम के वर्जन पे डिपेंड करता है और डीएमएन के वर्जन पे भी डिपेंड करता है। तो आप इसको जो भी आपका इनपुट पैरामीटर है उसको रेफर करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। इसके सिंटेक्स के लिए यू कैन रेफर द ब्लॉग कि कौन से वर्जन पे क्या सिंटेक्स होता है, तो यू कैन अपडेट द मेथड अकॉर्डिंगली। कहीं कहीं पे क्वेश्चन मार्क आता है, कहीं कहीं पे यहाँ पर वेरिएबल का नेम आता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, लाइक इनपुट 1 इज अवर वेरिएबल, तो वो यूज हो जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रिंग वैलिडेशन नाम का फंक्शन हो गया, जिसकी हमने रिटर्न टाइप सेलेक्ट कर ली स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं अपने फाइनल डिसीजन पे। फाइनल डिसीजन पे आपको देखा होगा कि मैंने इसमें डिसीजन टेबल को डिलीट कर दिया। डिसीजन टेबल को डिलीट करने पे मैंने यहाँ पर ऐड किया कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पर क्लिक करूंगी, क्लियर कर दिया मैंने, सेलेक्ट एक्सप्रेशन, लिटरल एक्सप्रेशन अभी देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, डिसीजन टेबल देखेंगे, रिलेशन रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है, और फंक्शन अगर हमें कोई फंक्शन को यूज करना होता है, लाइक मुझे जावा में मैंने कोई फंक्शन लिखा, उसको अगर यूज करना है तो मैं फंक्शन का यूज करूंगी। रिलेशन में रिलेशन इन्वोकेशन, किसी और को इन्वोक करना है, किसी और उसको ऑब्जेक्ट को या किसी उस चीज को, तो उसमें इन्वोकेशन। लिस्ट मीन्स कि हमें लिस्ट यूज करनी है, तो यहाँ पर हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारे लॉजिक टाइप्स हो गए। कॉन्टेक्स्ट में इसमें हम दे देते हैं स्ट्रिंग रिजल्ट। ओके, और इसका टाइप लेते हैं हम स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम लेंगे लिटरल एक्सप्रेशन, जब हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख के रखी है कि जैसे कि, या देख सकते हैं यहाँ पर मैं के लिए लिख भी देती हूँ कि जैसे हम जावा में लिखते हैं वैसे ही होता है कि लाइक इफ माय इफ इनपुट टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग, देन हमारा ये मेथड कॉल करें। इस मेथड का नाम क्या है, स्ट्रिंग वैलिडेशन। यहां से मेथड का नाम कॉल कर लेंगे, देन इट विल कॉल स्ट्रिंग वैलिडेशन, एल्स ये हमें नल रिटर्न कर दे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग लिखी, यहाँ पे डबल इक्वल नहीं सिंगल इक्वल आता है, ठीक है। तो ये मेथड नेम हो गया और ये इनपुट स्ट्रिंग हमारी हो गई जो हमारे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब स्ट्रिंग वैलिडेशन मैंने मेथड तो लिखा है, लेकिन स्ट्रिंग वैलिडेशन में वेरिएबल भी पास करना होता है। इसमें हमारा ब्लैंक स्पेस मेथड नेम्स में एक्सेप्टेबल होता है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल नेम कर दिया इनपुट वेरिएबल इज इनपुट स्ट्रिंग, जिसपे हमने वैलिडेशन लगाना है, और यहाँ पर कंपैरिजन के लिए मैंने वेरिएबल यूज किया है इनपुट टाइप। ओके, अब यहाँ पर अगर मेरे पास, यहाँ पर भी लिटरल एक्सप्रेशन आएगा, अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो मैं इसको सीधा रिटर्न कर सकती हूँ, और अगर मुझे रिटर्न टाइम पे भी अगर कुछ कंडीशन लगानी है आई कैन यूज दैट ऑल्सो। तो उससे मेरा ये जो है पूरा, ये जो भी हम इधर रिजल्ट में जो भी रिटर्न करेंगे उसको ये वहां पर एज अ डिसीजन दिखा देगा। और ये फाइनल डिसीजन का डेटा टाइप स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट का स्ट्रिंग लिया, अगर आपने देखा होगा, है ना। डिसीजन टेबल में हमने मेथड के अंदर क्या किया है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, तो उस वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैंने रिजल्ट को स्ट्रिंग कर दिया। नाउ लेट्स जस्ट सेव इट। ओके, अब अननोन वेरिएबल इनपुट, इनपुट वेरिएबल हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इनपुट वेरिएबल हमने कहाँ पे लिया है। ओके, सो लेट्स चेक। ओके, यहाँ पे ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इनपुट वेरी, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मैंने यहाँ पर नाम दे देना
कि ये हमें यहाँ पर नाम देना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो इसे पता नहीं चलेगा किस कॉलम में कौन सा वेरिएबल जाना है। सीक्वेंस डजंट मैटर, तो इसलिए यहाँ पर ये हमें एरर आया था। अब यहाँ पर हम सेव करेंगे, वी डोंट हैव एनी एरर। वार्निंग्स जो है हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसे बिल्ड करेंगे एंड नाउ वी हैव टू डिप्लॉय इट। ओके, और अब हम इसको एपीआई में जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ये आप मेरा एरर रिमूव कर सकते हैं, तो इग्नोर कर सकते हैं ये दूसरे प्रोजेक्ट्स में। तो ये मैंने करा, यहां से मैं कंटेनर आईडी अपनी कॉपी करूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स ओपन, दिस इज माय कंटेनर आईडी, ये कॉपी की। नाउ लेट्स ओपन अवर APIs। ओके, सो काई सर्वर डॉक्स हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे, हम लोग जाएंगे डीएमएन मॉडल्स में, डीएमएन रिजल्ट में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे कंटेनर आईडी। मॉडल आईडी क्या होगा, यहाँ पर हमने जो ये डीएमएन मेथड्स नाम की डीएमएन बनाई है, इसका जो हमने यहाँ पर आईडी दिया है मॉडल नेम, ये हमारा मॉडल आईडी होता है। तो यहाँ पर हम मॉडल आईडी डालेंगे। अब इनपुट के अंदर यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इनपुट स्ट्रिंग, ओके, और दूसरा वेरिएबल लिया है हमने इनपुट टाइप। तो इसकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती, तो हम उनको जेसन की फॉर्मेट में हम देंगे। कोमा सेपरेटेड हम दोनों वेरिएबल्स का नाम रखेंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे हेलो, और इनपुट टाइप में यहाँ पे देती हूँ स्ट्रिंग, जो मैंने अभी वैलिडेशन लगाया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी द आउटपुट। ओके, तो स्मॉल लेंथ यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको और बड़ा कर देती हूँ, हेलो हाउ आर यू। ओके, सो एग्जीक्यूटेड, तो हमारी बिगर लेंथ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन मेथड्स का यूज करते हैं। अब हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं जिससे आपको कैटेगराइजेशन और फर्दर क्लियर हो जाएगी। वी कैन हैव एज मेनी नंबर ऑफ मेथड्स एज वी वांट। ओके, तो कि हमें इससे क्या होता है, इससे हमारी रीडेबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में हमारे मेंटेनेंस भी इजी हो जाती है। ओके, सो मैंने इस मेथड का नाम ले लिया नंबर वैलिडेशन। ओके, सो अब मैं इसका जो ये एरो है, ये हमेशा डिसीजन बॉक्स को पॉइंट करना चाहिए, जिस डिसीजन बॉक्स में आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर गए हम लोग, इसमें गए, अब यहाँ पर हमको क्लियर कर दिया हमने। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लेना है डिसीजन टेबल। ओके, यहाँ पर नंबर वैलिडेशन का भी रिटर्न टाइप हम स्ट्रिंग लेंगे। ओके, सो इसमें हम ले लेते हैं वेरिएबल 1। ओके, तो हम लोग अभी इस एग्जांपल के लिए हम लोग इसे स्ट्रिंग लेंगे, बट वैलिडेशंस डिफरेंट लगाएंगे। ओके, तो ये मैंने एक मेथड रखा है लिख के, तो यहाँ पर हम ये मेथड लिखेंगे। ओके, लेट्स इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे रीडेबिलिटी इससे बढ़ जाएगी आपकी। अब ये मैंने वेरिएबल 1 तो ले लिया, लेकिन मैंने वेरिएबल इधर ऐड तो किया नहीं, तो एडिट वेरिएबल्स में जाके मुझे ये वेरिएबल 1 ऐड करना पड़ेगा जो हमारे स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं ये वेरिएबल ऐड नहीं करूंगी तो हम जब मेथड कॉलिंग करेंगे तो वो वेरिएबल ही नहीं लेगा, क्योंकि वो समझेगा इसमें कोई वेरिएबल पास ही नहीं। सो इट इज मस्ट और मैंडेटरी फॉर अस टू ऐड द वेरिएबल। ओके, तो अब हम करेंगे कि अगर ये मैच नहीं करे तो हमें क्या दे, नॉट मैच्ड। ओके, नॉट नंबर्स। ओके, ये मैंने एक मेथड लिखा है, इस मेथड को आप जो है अपना जो ये एक्सप्रेशन है, इसको आप जो है रेजेक्स को आप सर्च कर सकते हैं। मैंने ब्लॉग इसका बनाया हुआ है, इसमें जो हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंटली रेजेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इट इज अल्फ, तो ये हो गया नॉट नंबर, इट इज न्यूमेरिक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ओके, नॉट न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं नॉट न्यूमेरिक स्ट्रिंग, और वी कैन से नॉन न्यूमेरिक
स्ट्रिंग। ओके, तो अगर ये हमारी ओके, मेरे ख्याल से मैंने उल्टा कर दिया। ओके, सो अगर ये हमारी मैच कर जाएगी, ओके, तो हम उसे कहेंगे न्यूमेरिक स्ट्रिंग, और अगर ये मैच नहीं करेगी तो उसको कहेंगे हम नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमने मेथड बना लिया, एक नंबर वैलिडेशंस का और एक हमारा स्ट्रिंग वैलिडेशन है जिसमें हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं। नंबर वैलिडेशन में हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने इनपुट स्ट्रिंग करा है उस वो जो है वो न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है। ओके, अभी हमने मेथड बना लिया, मेथड बना के इसकी कॉलिंग भी करनी होगी। तो यहाँ पर हम एक और रो बिलो ये करेंगे और इसमें इसको नाम दे देते हैं हम नंबर रिजल्ट। ये भी हमें स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, तो हम इसी को पूरा कॉपी करके यहाँ पर लिटरल एक्सप्रेशंस लेके देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं इनपुट टाइप अगर मेरा नंबर है तो ये नंबर वैलिडेशन को कॉल करेगा। ठीक है, और नंबर वैलिडेशन को कॉल करेगा और इनपुट स्ट्रिंग पास करेंगे, नहीं तो नल रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन होता है कॉन्कैटिनेट। अगर हमारे पास इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए और हमें रिजल्ट में सारे के सारे करने हैं तो उसमें हम करते हैं कॉन्कैटिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एक है, इसमें हम ऐसे कर देंगे कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग रिजल्ट। यहाँ पर हो गया हमारा सेकेंड वेरिएबल नंबर रिजल्ट। ओके, तो ये हम स्क्वायर ब्रेसेस में कोमा सेपरेटेड अपने वेरिएबल्स के नाम लेंगे। आइटम मींस इनमें से अगर कोई भी आइटम नॉट नल है, अगर नल है तो उसे इग्नोर कर देगा, अगर ये नॉट नल है तो उनको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। बट अगर हम ये नॉट नल नहीं लिखेंगे देन ऑल्सो ये चलेगा, बट ये फिर नल आपको डिस्प्ले करेगा। बट अगर आप नल डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप इसमें ये नॉट नल का चेक डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं। नाउ जस्ट बिल्ड एंड डिप्लॉय। ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो जब भी ऐसा हो तो ये आपका सेशन एक्सपायर हो गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको बिल्ड करने से पहले एक बारी अपना डीएमएन खोल के देख लीजिए कि वो सेव हुआ है कि नहीं। तो कभी कभी वो सेव नहीं हुआ होता, तो हमें ये चेक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डीएमएन के चेंजेस सेव हो गए हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू बिल्ड एंड डिप्लॉय। सो हमने बिल्ड किया, बिल्ड सक्सेस हो गया। नाउ वी विल डू डिप्लॉय। ओके, तो ये डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय हो गया तो अब हमने ये यहाँ पर करा है इनपुट टाइप स्ट्रिंग। तो आप यहाँ देखेंगे फाइनल डिसीजन बिगर लेंथ, इसने स्ट्रिंग दे दिया। अब मैं यहाँ पर इनपुट टाइप देती हूँ नंबर। स्ट्रिंग मैंने हेलो हाउ आर यू ही लिखा, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग, तो मैंने नंबर दिया था, नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग मैंने डाली है। ये आगे अब मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर्स डालती हूँ। ओके, तो ये मैंने सिर्फ नंबर डाला है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आया नंबर न्यूमेरिक स्ट्रिंग। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है नॉलेज बेस, और इसको ये होता है हमारा नॉलेज मॉडल, डीएमएन बिजनेस नॉलेज मॉडल, जिसको हम एज अ मेथड यूज करते हैं व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ कंडीशन। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो उस केस में हमें इसे एज अ मेथड के यूज कर लेते हैं और उनको अलग अलग कैटेगराइज करके डाल देते हैं, और इससे हमारी क्या होती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ इसी डीएमएन को हम सेव करके रख लेते हैं। ओके, इसी डीएमएन को हम लोग अब फर्दर इनहांस करते हैं विद अ डिसीजन सर्विस। ओके, उसके बाद हमारा एक लास्ट चेंज रह जाएगा नॉलेज सोर्स, एंड ये जो है टेक्स्ट एनोटेशन। ये देखिए ये टेक्स्ट एनोटेशन। ओके, स्ट्रिंग लेंथ। ओके, तो अगर मुझे और रीडेबिलिटी करनी है, जो मैंने मेथड नेम दिया है उसमें और डिस्क्रिप्शन डालनी है, आई कैन मेक यूज ऑफ द टेक्स्ट एनोटेशन। सिमिलरली नॉलेज सोर्स भी हम ऐसे करके इसमें हमें कुछ भी अगर कमेंट डालना है, ओके, तो वहां पर डाल सकते हैं। जैसे
लर्निंग मेथड्स। ओके, तो ये हम इस तरीके से नॉलेज सोर्स में डाल सकते हैं। तो ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी डिसीजन सर्विस। नाउ व्हाट इज द थिंग व्हेन वी हैव, जब हमारे पास बहुत सारे डिसीजन बॉक्सेस होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं डिसीजन सर्विस। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने करा है सेव, इसको ओके मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था, तो अब मैं उसी को इंपोर्ट करके एक न्यू बनाती हूँ जिसमें हम लोग करेंगे डिसीजन सर्विस का यूज। ओके, सो डीएमएन डिसीजन सर्विस। ओके, तो यह ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको करते हैं डेमो डिसीजन सर्विस। ओके, डेमो डिसीजन सर्विस हम ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम लोगों ने ये डाला था इसको, और यहाँ पर ये कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं फर्दर इन्हांस करूंगी, बट उससे पहले मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा मॉडल नेम हो गया डीएमएन डेमो डिसीजन सर्विस, और यहाँ पर मैंने नेम स्पेस चेंज कर लिया, तो मुझे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा एट रन टाइम। ठीक है, ओके, सो ये हमने यहाँ पर कर लिया। ओके, अब ये हमारा हुआ। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिसीजन सर्विस को हम लोग यहाँ पर एक कॉल करते हैं। ओके, और ये जो है फाइनल डिसीजन, ये डिसीजन सर्विस में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, अब इसकी रीडेबिलिटी अच्छी करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी, नहीं तो आप बीइंग अ डेवलपर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर आपने इसको सही से अलाइन नहीं किया, तो इसलिए एज अ गुड प्रैक्टिस आप हमेशा इसको जैसे ही कुछ कंपोनेंट ड्रैग करो, उसी टाइम इसको क्लीन नीटली इसको ऑर्गेनाइज कर लो। ठीक है, ये हमारा डिसीजन सर्विस हो गया, इसकी हम लेंथ बढ़ाते हैं, और ये हमारे यहाँ पर डिसीजन सर्विस वन, मैं इसको यहाँ पर नाम दे देती हूँ। ओके, ओके, सो डिसीजन सर्विस वन मैंने नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक और डिसीजन बॉक्स कॉल करती हूँ। ठीक है, अब इस डिसीजन बॉक्स में मैं नाम देती हूँ डिसीजन टू। ओके, अब मैं इस डिसीजन टू में कुछ भी नहीं कर रही, बस ये इनपुट टाइप जो है इसको इसमें पास करूंगी, इनपुट टाइप को। ओके, हमारे एक वेरिएबल को हम मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हैं, और इसमें मैं ना अभी कोई मेथड्स कॉल कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जिस तरीके से हमने मेथड्स इस फाइनल डिसीजन में लिए कॉल किए, सेम वे हम दूसरे डिसीजन बॉक्स में भी कर सकते हैं। ओके, तो हम अब देखेंगे डिसीजन सर्विस में, तो इसमें इसलिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, अपना ये कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया इनपुट टाइप, और यहाँ पर भी मैंने रिटर्न कर दिया इनपुट टाइप, और इसमें मैंने टाइप ले लिया स्ट्रिंग। ओके, सो ये मैंने डिसीजन टाइप में जो भी मैंने इनपुट टाइप एंटर किया था, उसी को मैं एज अ डिसीजन रिटर्न कर दूंगी। ओके, सो ये मैंने एक सिंपल सा इसके अंदर बना दिया। अब आप देखेंगे ये कैसे होता है। अब जब मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे ये मल्टीपल डिसीजन बॉक्सेस को कम्युनिकेट करना और इस तरीके से इतनी कॉम्प्लेक्स कुछ डीएमएन बनानी है, तो उस केसेस में हम लोग यूज करते हैं डिसीजन सर्विस। अगर हमारा एक ही डिसीजन है डिसीजन बॉक्स है, सो इन दैट केस हम लोग सिर्फ ये डिसीजन ये जो हमारा डिसीजन बॉक्स है ना, डीएमएन डिसीजन, इसी से काम चल जाता है, हमें डिसीजन सर्विस का जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर मल्टीपल है तो इट इज प्रेफर टू गो विद डिसीजन सर्विस, और डिसीजन सर्विस में आप अपने क्या करो, अपने ये डिसीजन बॉक्सेस रखो। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा इनपुट डेटा इनकैप्सुलेटेड डिसीजन, अगर कोई आपको इनकैप्सुलेटेड करके करना है कंबाइन, तो वो भी आप डिसीजन सर्विस में डाल सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे बिल्ड, एंड अब हम करेंगे डिप्लॉय। ओके, सो ये हमारा हो गया डिप्लॉय। अब एक और चीज, ये हमने अभी तक हम एपीआई यूज कर रहे थे डीएमएन
रिजल्ट। ओके, अब क्योंकि हम डिसीजन सर्विस यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें ये एपीआई यूज करनी पड़ेगी जिसमें हम डिसीजन सर्विस की आईडी करते हैं बस। ओके, क्योंकि हमें डिसीजन सर्विस की आईडी देनी पड़ती है तो इसमें आप डालेंगे कंटेनर आईडी। ओके, सो डीएमएन मेथड्स, ये मॉडल आईडी हम देखते हैं। ओके, ये मैंने इसमें ये ले लिया, ठीक है। ओके, तो अब हमारे मॉडल आईडी क्या है, ये हमने करा डिसीजन सर्विस में। मॉडल आईडी हमने यहाँ पर दिए डेमो डिसीजन सर्विस। तो मॉडल आईडी क्या होता है, हमारा डीएमएन मॉडल नेम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे मॉडल आईडी। अब ये जो हमने डिसीजन सर्विस का यहाँ पर नाम रखा है डिसीजन सर्विस 1, उसको हम डालेंगे डिसीजन सर्विस आईडी में। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर ये एग्जीक्यूट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास दो आउटपुट्स आए, डिसीजन आईडी विद डिसीजन नेम डिसीजन 2 एंड फाइनल डिसीजन। सो डिसीजन 2 में हमारा रिजल्ट आया नंबर, क्योंकि मैंने नंबर डाला था, और फाइनल डिसीजन में न्यूमेरिक स्ट्रिंग। अब यही चीज आप अगर डीएमएन रिजल्ट्स में देखो तो हमें आउटपुट क्या आई थी, सिर्फ डिसीजन नेम फाइनल डिसीजन। सो डिसीजन सर्विस में हमने मल्टीपल डिसीजंस यूज किए हैं तो इसलिए हमें दो यहाँ पर हमारे पास डिसीजन रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर इसे चेंज करूँ, लेट सपोज मैंने इसे स्ट्रिंग कर दिया और मैंने यहाँ पर हेलो एंड वट एवर आई वॉन्ट टू, सो ये मैंने डाला। ठीक है, तो डिसीजन 2 में जो मैंने स्ट्रिंग चेंज किया था वही हमारा इनपुट टाइप रिटर्न कर दिया और फाइनल डिसीजन में बिगर लेंथ आ गया। ओके, सो इसको यूज करने, जब हमारे पास मल्टीपल डिसीजंस हों और उनमें हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हों, तो उस टाइम पे इन केस ऑफ मल्टीपल डिसीजंसेस हमें यूज करना होता है डिसीजन सर्विस। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स डीएमएन जब बनता है, इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं डिसीजन सर्विस को। और डिसीजन सर्विस को यूज करने के लिए हमें डिसीजन सर्विस आईडी वाली मॉडल स्पेसिफिक, ये देखो दोनों ही है बट इसमें डिसीजन सर्विस वाली हमें क्या करनी होती है, एपीआई यूज करनी होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन नाउ। अब हमने ये सब कुछ कर लिया। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाती है, जो भी आपने बनाया होता है तो उसकी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। ये उनकी डेटा टाइप्स होती हैं। अगर आपने कोई कस्टम डेटा टाइप्स करी है यूज, जैसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जावा के, तो आप उनको यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं कस्टम डेटा टाइप्स। अब हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंक्लूड मॉडल्स। इंक्लूड मॉडल्स क्या होता है, ओके, तो अब हम करते हैं इंक्लूड। अब हम एक बार फिर से इंपोर्ट एसेट कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारा थोड़ा टाइम बचेगा, इसीलिए मैं इंपोर्ट एसेट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये डिसीजन डीएमएन मेथड्स करा। अब मैं इसको रीयूजेबल मेथड्स का नाम दे देती हूँ। ओके, रीयूजेबल मेथड कि हम लोग एक मेथड अलग से डीएमएन में बना के रख दें और हमें वो फर्दर कॉल जो है बार बार क्रिएट ना करना पड़े। अगर मैं मल्टीपल डीएमएन्स में वो मेथड को रिपीट करना चाहती हूँ तो उस केस में हमें वो मेथड यूज करना होता है। ओके, तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग वैलिडेशन। पहले मैं इसको नाम चेंज करें, इसमें हम करते हैं रीयूजेबल मेथड्स। ओके, तो मैंने जो स्ट्रिंग वैलिडेशन मेथड है बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया। ओके, ये सिर्फ एक मेथड रखा स्ट्रिंग वैलिडेशंस जिसमें मैंने ये अपनी इनपुट्स रखी हुई और ये कंडीशंस रखी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, रीयूजेबल मेथड कॉलिंग। ओके, तो इसके लिए मैं फिर से इंपोर्ट कर रही हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ताकि आपको दोनों के डिफरेंसेस पता हो। तो जब आप सोर्स कोड चेकआउट करोगे यू आर एबल टू गेट ऑल दीज डीएमएन्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने डीएमएन मेथड्स, तो मेथड्स कॉलिंग। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं रीयूजेबल मेथड्स कॉलिंग। ये हमने इसमें नाम लिखा है सबसे पहले, तो क्योंकि हमने इंपोर्ट किया तो डीएमएन मॉडल्स हमें
अपडेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज रन टाइम पे हमको एरर आ जाता है। तो हम ये डीएमएन मॉडल्स अपडेट करेंगे, वार्निंग्स हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये हमने एक बनाया था, इसमें से स्ट्रिंग वैलिडेशंस हटा देती हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट सेव इट। एरर ये थ्रो करेगा क्योंकि हमने वहां पर कंडीशन लिखी हुई है डिसीजन बॉक्स, ओके। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने वहां पर अपना एक मेथड बना दिया, रीयूजेबल मेथड। अब मैं क्लिक करूंगी इंक्लूड मॉडल्स। इंक्लूड मॉडल्स में जितने भी आपने ऐसे मेथड्स बनाए होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, तो ऐसा मत सोचिए कि ये आ नहीं रहा तो ये टाइम लेता है। तो अगर जितनी लिस्ट लंबी होती है सो इट विल टेक टाइम ना, तो उससे घबराना नहीं है हमें। तो रीयूजेबल मेथड्स का मैंने करा। अब इसको आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको प्रेफर रीयूजेबल मेथड ही प्रेफर किया है। तो इसको ये एक यूनिक नेम देके इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप मॉडल पे जाएंगे और ये देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड पे, ओके। ये जो स्ट्रिंग वैलिडेशंस का आपका मेथड था, ओके, ये आपको यहाँ पर मिल गया। अब आपको ये यूज करना है तो इसको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग कीजिए, ओके, एंड यू आर गुड टू गो, ओके। तो इस तरीके से विथ इंक्लूड मॉडल्स आपको अगर मल्टीपल डीएमएन्स में सेम मेथड यूज करना है, सो यू कैन क्रिएट अ रीयूजेबल मेथड और आप उसको जो है कॉल कर सकते हैं, ओके। अब मेरे इसमें नाम मैंने दिया हुआ है रीयूजेबल मेथड्स डॉट स्ट्रिंग। तो अब मुझे जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी थी, यहाँ पर ये मुझे अपडेट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वैलिडेशंस वाला पार्ट, मेथड नेम। तो इसको मैं अपडेट करूंगी, सेव करूंगी, ओके। और रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग रिजल्ट ले लिया। स्ट्रिंग रिजल्ट से क्या होगा, आपका वेरिएबल है जिसमें आपकी आउटपुट सेव हो रही है, तो उसको आप कॉन्केटिनेट, तो एवरीथिंग इज सेम कॉन्केटिनेट मेथड में यूज कीजिए, है ना। और इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा रीयूजेबल मेथड। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारा मेथड कैटेगराइजेशन है वो हो गया कि हमारी एक दैट इज स्पेसिफिक टू अ सिंगल डीएमएन। तो आपको ये भी नहीं है कि आप रीयूजेबल मेथड एक ही बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट एज मेनी नंबर ऑफ मेथड्स एज यू वांट। तो आप क्रिएट कीजिए और उनको डीएमएन्स के अंदर कॉल कीजिए, तो आप इससे आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं इसमें ये करती हूँ, ओके, और इसको डिप्लॉय करते हैं, ओके। सो हमने रीयूजेबल मेथड कॉलिंग में हमने इसमें क्या नाम लिखा था, इसका हमने रीयूजेबल मेथड कॉलिंग नाम लिखा था। इसमें हम ये करेंगे, अगर हम डिसीजन सर्विस यूज करते हैं दैट टाइम हमको वो वाली डिसीजन सर्विस वाली एपीआई यूज करनी है, अगर हम नहीं करते तो नहीं करनी। अब मैंने जो है विदाउट डिसीजन सर्विस वाली एपीआई में करा था चेंजेस, तो इसलिए मैं यहाँ पे करूंगी। यहाँ पर करेंगे तो अब मैं यहाँ पर देखिए नंबर वाले को करती हूँ, तो ये मेरा न्यूमेरिक स्ट्रिंग एज अ फाइनल डिसीजन आ गया। अब मैं इसमें स्ट्रिंग करती हूँ। अब स्ट्रिंग मैंने कहीं पर उसमें लिखा नहीं है, तो कोई स्ट्रिंग कंटेन्स नंबर्स ऑल्सो, तो इसने बिगर लेंथ मेरे को डिसीजन दे दिया। और ये जैसे हमने लिखा था, हेलो हाउ आर यू टुडे, ओके। सो ये हमारा बिगर लेंथ आ गया, और खाली अगर हेलो करते तो ये हमारा स्मॉलर लेंथ आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इस तरीके से लेकिन हुआ, ओके, स्मॉल लेंथ। तो इस तरीके से हमारा रीयूजेबल मेथड जो होते हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको देखिए, नंबर वैलिडेशन इज अ फंक्शन, ओके। फाइनल डिसीजन में हमने क्या कॉल किया, कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब कुछ आप अगर देखें, यहाँ पर हमारा जो डिसीजन का ग्राफ आ रहा होता है वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है कि कितने इनपुट हुए कितने आउटपुट, ओके, ओके। और यहाँ पर इंक्लूड मॉडल्स में आपने जितने भी इंक्लूड किए होंगे सारे मॉडल्स आपको दिखेंगे। एंड डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे, आपने जो भी डीएमएन बनाया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, और आप यहाँ पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट डॉट एचटीएमएल वगैरह कर सकते हो, ठीक है, फॉर द रेफरेंस। और किसी को अगर लर्निंग के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो जैसे टीम को, तो आप ये सब कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डीएमएन। सो इस तरीके से होते हैं हमारे डीएमएन के कंपोनेंट्स, जिसमें सारे कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं एंड दिस। और
जब भी हमें वैलिडेशंस होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, इन दैट केस हमको डीएमएन को यूज करना होता है। तो हियर इज द एंड ऑफ अवर टुडेज वीडियो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वीडियोस का, आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर रहूं वीडियोस में। तो कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट्स की वजह से मैं रेगुलर नहीं रह पाती, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर रहूं। और अब नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी आपके लिए कमुंडा बीपीएम एंड एज्योर, सो जिसकी सीरीज आप साइमल्टेनियसली चेकआउट कर सकते हैं। स्टे ट्यून टू माय चैनल, आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसमें अगर आप चाहते हैं, बीपीएम का मैंने सारा कवर कर दिया, जावा का मुझे हाउ टू कॉल बीपीएम इन जावा वो करना है, तो उसके लिए हमें स्प्रिंग बूट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कमुंडा बीपीएम से पहले स्प्रिंग बूट स्टार्ट करूं, यू कैन कमेंट इट आउट और यू कैन ईमेल मी ऑल्सो। अदरवाइज मैंने अभी ये सोचा कि हम लोग ने जे बीपीएम और डीएमएन करा है, तो सिमिलरली हम एक और बीपीएम करें। पहले करेंगे कमुंडा 7, फिर हम कमुंडा 8 पे जाएंगे और साइमल्टेनियसली हम एज्योर को करेंगे, ताकि हम लोग जब इन दोनों को कर लें तो हम एक हमारे पास डेवऑप्स पे डिप्लॉइंग भी हो। और जो है हम जब इसको जावा से या इन्हीं को जब सर्वर्स पे हम डिप्लॉय करते हैं, आजकल क्लाउड का इन्वायरमेंट है, कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख सकें। तो अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट लग रहा है और फिर भी अभी लगता है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूं, फिर भी अगर लगता है कुछ टॉपिक रह गया है, फील फ्री टू आस्क मी out. You can message me, you can comment out on the YouTube, you can comment on my blogs, you can even ईमेल में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और कोई और आप टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।